अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर फ़हीम फ्रॉम डोलिना पब्लिक स्कूल। आई टीच मैथमेटिक्स काउंटडाउन बुक नंबर 4 क्लास 4। इसके हम आपको एक्सरसाइज 1D कंप्लीट करा चुके थे। अब हम एक्सरसाइज 2A कराएंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में आ जाइए, 2A में आ जाइए। पेज नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर ए है हमारे पास। आ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। यानी कि हमने वो नंबर बताना है कि जिसको डिवाइड करने के बाद जो है यूनिट प्लेस में आ जाए, यानी कि सिंगल डिजिट में आ जाए। तो हम इसको 5 से किससे डिवाइड कर सकते हैं? आंसर होगा इसका 5। इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। सेकंड में आ जाइए। सेकंड है हमारे पास बी, 156 इज़ डिविजिबल बाय डैश। 156 को जो है किसके डिविजिबल बाय कौन कौन से वो नंबर्स बताने हैं कि 156 जो है किस किस से डिवाइड हो सकता है। वो नंबर हमने 3 नंबर्स बताने हैं, 1 2 जो भी नंबर हैं वो हमने बताने हैं। तो आप सबसे लास्ट में देखिए, ये नंबर है हमारे पास 156। ये चीज़ आपको पहले बताई जा चुकी है। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर होगा तो वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। नंबर 1 तो आ गया हमारे पास 2। ओके, इसके बाद 156 को अब हम 3 के टेबल से देखते हैं। 3 5 द 15 कम्प्लीट डिवाइड हुआ। आगे हम देखते हैं 6 अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो 3 भी होगा। 3 2 द 6 यानी 3 भी जो है 156 को जो है कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। उसके बाद अब हम 1 बाय 1 टेबल करते चलेंगे। अब आप खुद करेंगे। 4 से देखें, 5 से देखें, डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा। 4 4 द 16 नहीं होगा। 4 3 द 12, 12 में से 3 बचा, लिहाजा कंप्लीट नहीं हो रहा। आप जो है रफ में करके चेक कर लें कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 3 द 12, यहाँ हमारे पास 3 बचा, सॉरी पर से हमने 6 उतारा और ये हो गया 36। अब हम 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 36 हो जाए। 4 9 द 36, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, लिहाजा हमारे पास थर्ड जो नंबर आया है वो 4 है। 4 से भी जो है डिवाइड हो सकता है यहाँ पर, लिहाजा हमने 4 से डिवाइड हो सकता है, हमने 4 लिख दिया। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पे। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय। अब हमने जो है वो बताना है जिसको हम डिवाइड करने पे जो है 0 आ सकते हैं। वो तमाम नंबर्स बताने हैं। देखें, नंबर 1 हो सकता है अगर हम किसको मिसाल के बगैर 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 द 10 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, लिहाजा नंबर 1 आ गया हमारे पास 2। इसके बाद 5 को भी अगर हम डिवाइड करें तो 5 से भी डिवाइड करें वो भी 0 आ सकता है, 5 आ गया। और इसके साथ ही हमारे पास 10 भी जो है वह एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम डिवाइड किया जाए हमारे पास आंसर 0 आ सकता है। इसके बाद डी में आ जाइए। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय। इसका आंसर हुआ 3, आंसर 3 लिख दें इसमें। नंबर ई में आ जाइए। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय। तमाम इवन नंबर्स किससे डिवाइड हो सकते हैं वो बता दीजिए। 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स इसका ए पार्ट है हमारे पास। 20589 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हम इससे देखते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। अगर ये कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम ट्रू लिख देंगे, और अगर डिवाइड नहीं हो सकेगा तो हम फॉल्स लिख देंगे। इसी तरह सेकंड में आइए। 160 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हम इसको देखेंगे कंप्लीट डिवाइड हो सकता है तो हम इसको ट्रू कर देंगे, अदरवाइज़ फॉल्स कर देंगे। अब हम इसको रफ वर्क में करेंगे। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हम ट्रू कर देंगे। 3 6 द 18, 2 ऊपर से उतारा 5, 3 8 द 24,
1 रिमाइंडर बचा, ऊपर से उतारा 8, 3 6 द 18, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। अब लास्ट डिजिट हमने उतारा 9, 3 3 द 9, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो लिहाजा ये क्या हुआ, ट्रू। इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट का आया ट्रू। उसके बाद बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 160 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी वैल्यू के एंड में 0 होगा या कोई इवन नंबर होगा, यानी 2 4 6 8 होगा, तो वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। लिहाजा हमारे पास बी पार्ट भी जो है वो ट्रू हो गया। सी में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 का सी हमारे पास कह रहा है 2 to 5 इज़ डिविजिबल बाय 5 and 10। अब देखते हैं हम ये 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। देखें, याद रखिए कि अगर किसी नंबर के एंड में 5 होगा तो वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 0 होगा। 5 या 0 होगा किसी वैल्यू के एंड में तो वो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। तो ये तो हो गई बात सही। सेकंड कह रहे हैं 10 से, तो 10 से डिवाइड करने के लिए कंप्लीटली लाजिम है कि उसके एंड में 0 हो। अगर यहाँ पर 0 होता, यानी कि अगर 220 होता, तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट ट्रू होती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 है, 2 to 5 जो है वो 5 से तो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि 10 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन लाजमी है कि उसके एंड में 0 होगा तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा। लिहाजा हमारे पास हो गया फॉल्स, इसको हमने फॉल्स कर दिया। इसके साथ ही डी में आ जाइए। डी हमारे पास है एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 एंड 10 इज़ डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि अगर वो नंबर इससे पहले था, अगर ये 10 होता तो उस सूरत में फॉल्स आ जाता, फिर भी आता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई नंबर जो ऐसा कोई भी नंबर जो 10 से डिवाइड हो सकता है, जो 10 से डिवाइड होता हो तो 5 से भी डिवाइड हो सकता है डेफिनेटली। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि अगर 10 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 10 के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 0 होगा। जब 0 होगा तो 5 के लिए मैंने कंडीशन एक बताई थी कि अगर किसी नंबर के एंड में 5 है या 0 हो तो वो डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट में आ जाइए। हमारे पास कह रहे हैं वैल्यू हमारे पास 5563 इज़ डिविजिबल बाय 5। मैंने आपको 5 के लिए कंडीशन बताई थी कि अगर 0 होगा लास्ट में या 5 होगा तो वो डिवाइड कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। सही, तो इसके लास्ट में 3 है, लिहाजा ये कंप्लीट वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती है। और आप अपने प्रैक्टिस के लिए अगर देखना चाहें तो आप रफ में कर सकते हैं। ये मैंने आपको मेन निशानी जो है, जिस वैल्यू के मेन निशानी है उस बिहाफ पर मैंने आपको सॉल्व कराई है। लिहाजा ये हो गया फॉल्स। ये जितने भी ट्रू फॉल्स कराएं ये मेन कंडीशन बिहाफ पे मैंने सॉल्व कराए हैं। इसके साथ ही अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर है हमने उसको सिलेक्ट करना है। नंबर ए है हमारे पास इसी का 6234 इज़ डिविजिबल बाय। अब हमने बताना है कौन कौन से। अभी देखें एंड में 4 है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। उसका देखते हैं हम, यहाँ पे 4 है, 4 जो है वो 2 से भी हो सकता है। एंड अब हम 3 से देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको रफ वर्क कराऊंगा। रफ में हम देखते हैं कि 3 से हो रहा है डिवाइड या कंप्लीट नहीं हो रहा। 3 2 द 6,
हमने ऊपर से वैल्यू उतारी 2, डिवाइड नहीं हो सकता, हमने लगाया 0 और सेकंड डिजिट उतार लिया। अब हमने टेबल इतना पढ़ेंगे 23 से अबव ना हो। 3 7 द 21, रिमाइंडर बचा हमारे पास 2, ऊपर से हमने 4 उतारा, 3 8 द 24 और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। इसका मतलब 3 से भी ये वैल्यू डिवाइड हो सकती है, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आ गया, करेक्ट आंसर इसका वो यही है, यानी कि 2 और 3 को हमने टिक कर लिया। इसके बाद इसके बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट है हमारे पास 4600 इज़ डिविजिबल बाय। अब हमने देखना है कि कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं। ये देखिए लास्ट में 0 है, 5 से हो सकता है, सही। आगे चलते हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम इसको टिक कर लेते हैं कि ये आंसर सही है। जस्ट अ सेकेंड, यह हमारा आंसर हो रहा है, लेकिन हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या दूसरा ऑप्शन है, 2 और 10। अब देखिए इसके लास्ट में 0 है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर भी इसका सही है। आगे देखते हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास और भी सॉल्व आ रहे हैं, हम तमाम उसको सॉल्व देखेंगे, हम इसमें तमाम उसको देखेंगे। अब आप ये देखिए 2 और 5, लास्ट में 0 है, 2 से लिहाजा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 है, 5 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं, यानी कि इस तमाम जो है आंसर ये करेक्ट हैं। उसके बाद हम आखिर लास्ट उसमें जाते हैं 2 5 और 10। अब आप ये देखिए कि 0 है लास्ट में, 2 से हो सकता है, 0 है लास्ट में, 5 से भी हो सकता है, 0 लास्ट में है, 10 से भी हो सकता है। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा जो है डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो ये है, लिहाजा हमने इसको टिक कर दिया कि ये करेक्ट आंसर है। सी में आ जाएं। सी में हमारे पास है 5 2 5 इज़ डिविजिबल बाय। अब हमने देखना है किससे डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 5 है, लिहाजा 5 से तो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, ये सही समझ में आ रहा है हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं अगर 3 से भी डिवाइड हो सकता है हम टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो हमने 3 से चेक करते हैं, इसको आपको रफ में करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 1 द 3, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा, ऊपर से हमने 2 सेकंड नंबर उतारा, 3 7 द 21, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, हमने ऊपर से नंबर उतारा 5, 3 5 द 15 और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। लिहाजा ये जो हमारे पास नंबर है, यानी ये 5 और 3 से डिवाइड हो सकता है पूरा। उसके बाद हम बाकी डिजिट उसको भी चेक करेंगे। यह है 2 और 5, इसमें 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, और नंबर है, नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं ओनली 5, नहीं, ऑलरेडी हमारे पास 5 और 3 से हो सकता है, और लास्ट हमें जो है ऑप्शन दिया है वो 10, वो सिंगल है, लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये है। 10 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है। यहाँ पे कि उन्होंने एक चीज़ कही है 5 ओनली, यानी सिर्फ 5 से हो सकता है, ऐसा नहीं है, दूसरे नंबर्स भी हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर करेक्ट है, जिसको हमने 5 से भी करके देख लिया और 3 से भी आपको डिवाइड दिखा दिया। डी पार्ट में आ जाइए। डी पार्ट है आ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मैंने आपको पहले कहा था कि फर्स्ट जो नंबर होता है यूनिट, फिर 10 वंस, जिसको आप कहते हैं वंस भी कहते हैं और यूनिट प्लेस भी कहते हैं, वो यूनिट प्लेस है। तो हमें वो नंबर बताना है जिसको 5 से डिवाइड किया जाए तो आंसर जो हमारे पास उसमें आए, यूनिट प्लेस में आ जाए। तो इवन नंबर नहीं, 5 से डिवाइड करें 5 को, 5 एंड द 5 हो गया, और यूनिट प्लेस में आ गया, 0 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी सही है। लिहाजा हमारे पास आंसर जो है ये करेक्ट है। इवन नंबर नहीं हो सकता, ओनली 5 गलत बात है क्यों, 0 से भी हो सकता है, और बट नॉट 5, लेकिन और नंबर क्या, लेकिन 5 नहीं, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ई में आ जाइए। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ डिविजिबल बाय, हमने वो नंबर देखना है 5 को। अब ये तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत आसान हो गया। ई पार्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ डिविजिबल बाय, तो वो हमारे पास फर्स्ट ही आंसर है, क्योंकि उसमें सेकंड हमारे पास ओनली 5 नहीं, 3 गलत, रॉन्ग, 2 रॉन्ग, तो हमारे पास फर्स्ट जो है इसका
करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका जो है कंप्लीट करा दिया मैंने। इसके बाद अब हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2। वो नंबर बताने हैं जो 2 से, नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें से वो नंबर्स बताने हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड होने के लिए लाजिम है कि लास्ट में जो है वो या तो 0 हो या इवन नंबर हो, तो वो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। नंबर 1 में आइए। नंबर 1 है हमारे पास 200। 200 जो है हमारे पास आंसर सही है, लिहाजा ये भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अभी रफ करा रहा हूँ, फिर आप इसको एक साथ करके लिखेंगे, जहाँ मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन बता रहा हूँ और इसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों हो सकता है। इसके साथ ही बी में आइए। बी में जो है हमारे पास जो है लास्ट नंबर है 6। 6 जो है इवन नंबर है और मैंने आपको पहले बताया कि 2, 4, 6, 8 लास्ट में होगा तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, लिहाजा ये भी सही आंसर है। इसके साथ ही अब हम आते हैं 7 लास्ट में है, ना 0 है ना इवन नंबर है, लिहाजा ये नंबर नहीं हो सकता। डी में आ जाइए। लास्ट में फिर 7 नंबर है, ये भी डिवाइड नहीं हो सकेगा। लास्ट में ई में आ जाइए। ई में इवन नंबर है, लिहाजा ये आंसर हो सकता है हमारे पास कि डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में उसके बाद हमारे पास एफ में जो है वो इवन नंबर मौजूद है, यानी 2 मौजूद है, लिहाजा ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 9 है, इवन नंबर नहीं है, ना 0 है, नहीं हो पाएगा कंप्लीट डिवाइड। एंड इसी तरह एच में जो है 5 है, ना इवन नंबर है, 0 है, ना 2 है, ना इवन नंबर्स हैं, लिहाजा ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। आंसर इस तरह आप लिखेंगे एक साथ करके। आपने पहले क्वेश्चन ही पूरा उतारेंगे और उसके बाद आंसर में जो है आप ये टिक करके नहीं करिएगा, आप आंसर लिखिएगा 200, ए पार्ट 200, बी पार्ट 126 एंड उसके बाद ई पार्ट 134 एंड एफ पार्ट 2032। ये मैं आपको लिख के भी एक जगह बताता हूँ हमने किस तरह आंसर करना है। सबसे पहले आपने इस तरह क्वेश्चन उतार लेंगे। अभी मैंने आपको सिलेक्शन बताई थी कि कौन कौन से डिवाइड हो रहे थे। अब आपने आंसर यहाँ लिखने के बाद और आपने सिर्फ इसमें से आंसर बताने हैं। ए पार्ट क्या हमारे पास 200, बी पार्ट भी हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है 126, सी भी जो हमारे पास डिवाइड कंप्लीट हो रहा है 134 एंड एफ पार्ट भी जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 2032। ओके, ये आपका आंसर आ गया इस तरह। तो हमारे पास जो आंसर में आ गए ए पार्ट, बी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ पार्ट, ये हम आंसर आ गए। अब इसके बाद हम जो है लेकिन वर्क जो आप करेंगे इस तरह का कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपको पेंसिल से प्लेटिक कराया था कि समझाया था इसका रीज़न क्या था, डिवाइड हो सकते थे, लेकिन आंसर बाकायदा आप यूँ लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब इसमें से आपने जो है 3 से जो डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर्स बताने हैं। तो अब उसमें जो डिवाइड हो सकता है, अब आप इसको रफ में करेंगे ख़ुद से, यानी कि आप देखिएगा कि 3 ये जो है पार्ट 6 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। बी भी जो है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा एंड इसके बाद डी जो है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह करेंगे, यानी जिस तरह इससे पहले आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्वेश्चन लिखा था और उसके बाद आंसर के जो तरीके बताया था, आप इसमें वही रूल फॉलो करेंगे। अब आपका इस तरह 5 हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है वो होमवर्क दे रहा हूँ। सही, ये मैंने आपको करके बता दिया कि आप इस तरह कर लेंगे। इसको भी आपको मैं समझा देता हूँ, इसको भी देता हूँ। याद रखिए अब यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब 5 से इसमें से जो डिवाइड हो सकते हैं वो बताने हैं। 5 का डिवाइड का मैंने आपको बताया, अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो कंप्लीट नंबर जो है डिवाइड हो सकता है, लिहाजा ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो आप इसको भी कर सकते हैं और इसी तरह अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे।
यानी कि 5 आपको मैंने बता दिया है, 6 की जो गाइड बता दी किस तरीके सॉल्व होगा, और 7 जो आपको होमवर्क दे दे। यानी अब आपकी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करेंगे एंड तक। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख नहीं रहा हूँ, हालांकि समझा दिया आपको मैंने, लेकिन मैं फिर भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है आपका वो होमवर्क है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करके करेंगे। और मैं आपको 6 को जो है फिर भी ब्रीफ कर चुका हूँ, और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हुई।